बिहारीगंज विधानसभा में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। आज तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित किए, लोगों से यहाँ पे सुभाषिनी यादव के लिए, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए तेजस्वी यादव ने वोट मांगा। तेजस्वी यादव जैसे जहाँ जिस विधानसभा में जा रहे हैं, जन सैलाब उनके साथ ही उमड़ पर रहा है। उसी तरह बिहारीगंज विधानसभा में भी जन सैलाब देखने को मिला। हमारे साथ सुभाषिनी यादव जी है, शरद यादव की बेटी, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है बिहारीगंज विधानसभा से। इनसे जानेंगे कैसा रहा आज का जनसभा और किन किन मुद्दों पर बातें हुई और वहाँ का फीडबैक क्या मिला। आज की जनसभा में जिस तरह का समर्थन मुरलीगंज में भाई तेजस्वी यादव जी को मिला है, उससे सभी बहुत प्रफुल्लित थे। सबको एक आगे का भविष्य उज्जवल दिख रहा था और हम लोग जीत की तरफ अग्रिम बढ़ रहे हैं, ऐसा अज्ञात हो रहा था। और जिस तरह तेजस्वी जी ने अपने निश्चय बनाए हैं महागठबंधन जी के कांग्रेस के साथ मिलकर, उन सब निश्चय पर चर्चा हुई रैली में। आज कितने लोग सभा में आया, अंदाज़ा तो लगा सकती है? अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते हम, पर हज़ारों की संख्या में लोग थे। 20-25 हज़ार लोग तो होंगे। महिलाएं भी बहुत थी, बुज़ुर्ग महिलाएं बहुत थी और तेजस्वी जी ने उनके चरण स्पर्श भी किए। और युवा बहुत थे, जो बेरोज़गार युवा है, जिनकी आशाएं बन के हम लोग उतर रहे हैं, वो लोग बहुत थे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत नज़दीक चुनाव आ गया है, 7 तारीख को चुनाव होने हैं, कैसा माहौल, कैसा महसूस हो रहा है, फीडबैक क्या मिल रही है, रिस्पांस क्या मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फीडबैक तो यही है कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए अग्रसर है। बिल्कुल उन्होंने तय कर लिया है कि अब सत्ता पलट करना है और अच्छा है, अगर बदलाव होगा, मौका दिया जाएगा तो उनकी सेवा की जाएगी, फिर से गरीबों, दलित, शोषित लोगों की बातें की जाएंगी, तो अच्छा रहेगा अगर बदलाव। आप महिला हैं, महिला के लिए क्या खास रहेगा? तेजस्वी यादव कहते हैं बेरोज़गार के लिए रोज़गार मिलेगा, लेकिन महिलाओं का कहीं ना कहीं जिक्र गुम हो गया है और बात कई विपक्ष भी हमलावर इस बात को लेकर होते हैं कि राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, वो कहीं पोस्टर में नहीं दिखती है। महिलाओं को आगे नहीं किया जा रहा है महागठबंधन में। ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद एक महागठबंधन के प्रत्याशी है, महिला हैं और ऐसे ही बहुत सारी सीटों पे महिलाओं को आगे रखा गया है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जो सवाल किया, महिलाओं के लिए जो पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन की गई है, वो अभी मिलती है 400 रुपये। वो 1000 रुपये महागठबंधन के द्वारा विधवा औरतों को दी जाएगी 60 साल से ऊपर। और उसके अलावा अगर हम बात करें बिहारीगंज अपनी विधानसभा की, तो उसमें जहाँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ और जहाँ पर मैं देख रही हूँ जवान लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, जो यूथ है, उनके लिए हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर बीएड कॉलेज जैसी या नेट कॉलेज जैसी सुविधाएं हो, ताकि लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़े और वो अपने क्षेत्र में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यहाँ की बिहारीगंज की अगर बात करें, बिहारीगंज विधानसभा में जितने भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको आपसे खासी उम्मीद है। हम जनता के बीच गए, उनसे जाने, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप आएंगी तो शिक्षा में सुधार होगा। लोग जो लड़कियां हैं यहाँ की, वो चाहती है कि आप विधायक बने ताकि सुधार हो। आप किस तरह सुधार कर पाएंगी? क्या शिक्षा के साथ साथ और क्या लाभ मिल पाएगा यहाँ की लड़कियों को? देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, युवा लड़कियों ने अपनी बातें रखी कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे पास अवसर नहीं है, हमारे पास ऐसी जगह नहीं है और घर से बाहर हमारे माता पिता हमको भेजते नहीं हैं। तो उसके लिए पहले तो हम यहाँ पे ही सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज है, उसमें सुधार हो और लड़कियों के लिए खास जगह बने जहाँ पर वो आए, पढ़े और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। और जैसे अभी बताया मैंने कि बीएड कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का इंक्लिनेशन थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई और टीचर बनने में ही होता है। और तीसरा, जैसे कि आज मैंने अपनी सभा में ये तेजस्वी जी से आग्रह किया है कि 10 लाख जो रोज़गार देंगे, तो उसमें से कम 10,000 रोज़गार वो बिहारीगंज में हमको दें, ताकि यहाँ पे बेरोज़गारी जिस चरम स्तर पर है उसको हम लाभ पहुंचा सके बेरोजगार। अच्छा, रोज़गार का मुद्दा जहाँ से उठता है, तो क्या सरकारी नौकरी पा लेना ही रोज़गार है? देखिए,
रोज़गार मैं ये नहीं कहती खाली सरकारी नौकरी पाना है, रोज़गार कृषि से भी हो सकता है, रोज़गार एक मज़दूर भी कमा सकता है। अब जैसे कृषि के लिए हमने कर्ज़ माफ़ की पेशकश की है, कर्ज़ माफ़ किया जाएगा किसानों का, और जहाँ पर हमारे क्षेत्र में गन्ना और मक्के की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, तो मैं जगह जगह बोल रही हूँ कि चीनी मिल और मक्का फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तीसरा कि मज़दूरों के लिए मनरेगा जो 100 दिन था वो 100 दिन कर 200 दिन कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में जब यहाँ पर उद्योग आएगा तो पलायन में भी फ़र्क आएगा, लोग यहाँ रहना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे, अपने घर के करीब रहेंगे। बहुत सारे युवाओं का सिर्फ बिहारीगंज नहीं, बिहारीगंज विधानसभा नहीं, ज़िले के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शिक्षा लोन लेके पढ़े हैं, उनका जॉब नहीं हो पाया, बेरोज़गार हैं। अब लोन जिस बैंक से लिया गया है वो बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका खाता भी सीज कर दिया। हम जब जनता के पास गए, उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी से भी बात करें तो उनसे ये सवाल करें कि हमारे लिए क्या किया जाएगा, जब हमें रोज़गार नहीं मिला, हम पढ़ाई किए, लोन लेके पढ़े हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिला, हम पैसे कहाँ से देंगे। ये बिल्कुल, ये सब जगह हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और हमने आश्वासन दिया है कि आप हमको मौका दीजिए। जब तक हमारे हाथ मजबूत नहीं होंगे और सरकार भी तेजस्वी जी की नहीं बनेगी तो कहाँ से काम किए जा सके होंगे। आज हम यहाँ पर अपने वादे कर दें और फिर आगे से वो चीज़ नहीं होकर आए तो वो तो मुमकिन है नहीं। पर हर तरीके से हमारा ध्यान पूरा युवाओं पे है, उनकी शिक्षा पे है और उनकी रोज़गार पर है। और जैसे तेजस्वी जी ने जो अभी अपना नया निश्चय बताया है, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई इत्यादि, तो उन सब पे काम किया जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और इससे एक स्थिर सरकार और एक विकास गति वाली सरकार बनेगी। कल राहुल गांधी जी की भी सभा होनी है बिहारीगंज में, उसको लेकर क्या खास तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो उत्सव की तरह लोग मना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी पहली बार मधेपुरा की धरती पर आगमन हो रहा है उनका, और वो भी बिहारीगंज में। तो इसको मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, जिस तरह से उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर वो यहाँ बिहारीगंज हमारे लिए आ रहे हैं। और जितनी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और जो सहयोग हमको मिल रहा है कांग्रेस पार्टी और तमाम लीडर्स की तरफ से, सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो लोगों में बहुत ही उत्साह है और उल्लास से कल देखिएगा, बहुत अच्छी हमारी सभा रहेगी और राहुल गांधी जी भी इस चीज़ से संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। आज तेजस्वी जी आए, कल से तैयारी चल रही होगी, फिर कल राहुल गांधी जी आए, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा लोड पड़ गया आप पे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे भाइयों का प्रेम है हमारे प्रति और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं राहुल गांधी जी की। वो नेशनल लीडर हैं, अगर वो इतना समय हमारे लिए निकाल रहे हैं तो इसमें लोभ नहीं, हमारा लाभ है। तो इसको इस नज़र से हम देख रहे हैं और उनका पूरे खुले दिल से स्वागत करेंगे हम। ये थी हमारे साथ बिहारीगंज की कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव जी। बिहारीगंज से शाहनवाज की रिपोर्ट। बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो क्या जाने देंगे? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का, बताइए। गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया। नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।